सबको राम राम। आज मैं एक सेठ की बात बताती हूँ। एक सेठ थी, ही बहुत तगड़ा सेठ था और माना हुआ सेठ था। और सेठ पूरे इलाके में माना हुआ था सेठ, भाई बहुत ज़्यादा सेठ था। उसके पास आया एक नौकर काम लेने। काम चाहिए थी उस नौकर को, थी बिल्कुल गरीब नौकर, खाने को थी, पहनने को जूते न थे, बिल्कुल गरीब था। वो पहुंचा उसके पास, सेठ के पास, भाई काम चाहिए मेरे को, काम है। सेठ ने रखा उसको काम पर। सेठ ने इतना प्यार किया उसको, इतना प्यार से रखा, बड़े प्यार से रखा सेठ ने। जो भी उसने बेटे की तरह माना उसको, उसके बेटे पढ़ते थे बाहर, उसने जो भी करना, भाई बेटा ऐसा कर ले। उसकी जो सेठ की जेठानी थी, जो सेठानी थी, वो भी कहती थी इतना ज़्यादा प्यार हो, वो भी मानती थी उसको बहुत ज़्यादा कि भाई मेरा देखो ये बहुत अच्छा आदमी है, मेरा बेटे की तरह है, मेरे बेटे तो बाहर गया है और देखो ये मेरा बेटा ही है। उसे पहनने को कपड़े थे, नंगे पाँव में आए थे वो वहाँ काम ढूंढने। और ऊपर से लगती ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड का दिन था, जनवरी का। और जनवरी के दिन आए वो देखो काम ढूंढने नंगे पाँव में, और इतना कोहरा छाया, इतना ठंड लगी है। और उनने देखो उसको पहनने को दिया, सब कुछ कपड़े लिए, बूट जूते लाए लेके, और बड़े साल हो गई उसको काम करते करते, वहाँ काम करते रहा। उसने बोला एक दिन, बोला ऐसा, उसने उसको लगा प्यार करने, उसको पता कि भाई सेठ मेरे को मानता, मेरे को ठीक भाई बहुत ज़्यादा मानता मेरे को सेठ। सेठ ने बोला ऐसा, उसने बोला सेठ के पास, सेठ जी मैंने जाना घर अब, और मैंने घर जाना। और सेठ ने बोला कोई बात नहीं, तू घर जा, और एक मेरे को मकान खरीदना तेने, मकान खरीदना तेने ऐसा, चाहे तेरे तो 2 महीने लगे, उसके बाद जाना, साल लगे उसके बाद जाना। एक दिन खरीदेगा मकान, चाहे उसके बाद जाना, चाहे तू दिन में भी खरीदेगा, तब एक आज ही तू, तेरे को मकान मिलेगा, तू आज जाइए। तेरे को 2 महीने बाद मिलेगा मकान, तो 2 महीने बाद जाइए। साल बाद मिलेगा तेरे को मकान, तो साल बाद जाइए, पहले तू मेरा काम कर ले। ऐसा ठीक है, वो हो गया खुश। उसने सोचा मकान में ले लूँगा, फटाफट ढूंढ लूँगा, मैंने तो घर तो जाना। मैंने देखो वो गया बाज़ार, बाज़ार गया और उसको मिला, बाज़ार में महीना दिन हो गए ढूंढते ढूंढते, महीने के बाद उसको मिला मकान बेचने के लिए। उसने खरीदा वो। तो सेठ जी को बोला ऐसा, ये दिया देखो मैंने तेरे को मकान रखा मैंने सेठ जी, अब खरीद के, अब ये देखो वाला। उसने बोला कैसा मकान है? बोले बहुत बड़ी मकान है, अब तो मैं जा सकता छुट्टी। उसने बोला ऐसा, ये मकान मैंने अपने के लिए नहीं खरीदा। सेठ ने बोला ये मैंने तेरे लिए खरीदा है, तू अपनी फैमिली को इधर ला, और सारी फैमिली को, और यहाँ प्यार से रह, और हमारे साथ हो, और ये मकान खरीदा मैं तेरे को, और खुशी से यहाँ रहे। अब तो आए आप, आपके तो बहुत ज़्यादा बुरे हाल थे, और देखो अरे यहाँ सुखी से रहेगा मेरे सामने, और अच्छी तरह से रहेगा तू मेरे सामने, और अपने बच्चे अपनी फैमिली जो भी फैमिली है उसको इधर ला, और ये मकान मैं तेरे लिए खरीदा। तो उसने क्या बोला नौकर ने, नौकर ने बोला ऐसा, बोले मेरे को नहीं है पता कि भाई ये मकान तो मेरे लिए खरीद रहा। जब बोले ऐसा पता होती कि आप मकान मेरे लिए खरीद रहा, तो बोले मैंने इससे अच्छा खरीद रहा था। बोले ये बोले आपके लिए मैंने खरीद लिया, परे हो गया भाई। तब देखो सेठ के दिल में इतना आ गया कि देखो बोले मैं अपने बच्चे से ज़्यादा भी प्यार करता है, ये देखो मेरे ऊपर, मेरे को देखो ऐसे टेम्परेरी मकान खरीद रहा है। देखो आदमी को तो बोलते हैं, उसने तो, सेठ ने तो इतना सोचा उस लड़के को अपने बेटे से ज़्यादा। उसने बोला चाहे जो मर्जी बोला अपनी जेठानी को, अपनी इसने बोला अपनी पत्नी को, उसने सेठ ने, कि भाई ऐसा है, ये चाहे जो मर्जी बोला, मैंने एक बार जमान दे दी इसको, अब अपने बच्चे लाएगा इधर, और ये रहेगा इधर खुशी से, और हमारी देखभाल भी करेगा। हमारे बच्चे तो बाहर जा रह रहे, पता नहीं कब बातें कब बनाई आते हैं। अब इसके दिल में देखो ऐसी बेईमानी है देखो। तो अब बोलते हैं ऐसा, जो भी काम करते हैं ऐसा नहीं सोचते फलाने के लिए कर रहे हैं हम, जो भी काम कर रहे हैं दिल से करो उस काम को। हम सोचते हैं ऐसे यार हमारे को क्या ये इनका है, ये मालिक तो देखने बैठा है ना ऊपर से। अब देखो सेठ बेचारा दे तन मन दे के उस अपने बच्चे की तरह प्यार करता था, और उसके दिल में इतनी बेईमानी थी। मकान खरीदने गया, और उसने क्या वो देखा, उसने बस हो गया खरीद लिया। बोले तो अब उसने बोला सेठ के मुंह में, देखो सेठ जी मैंने नहीं सोचा कि मकान मेरे लिए खरीद रहे हैं आप, तो मैं इससे अच्छा मकान ढूंढ रहा था, मैंने सोचा आपके लिए चाहिए, और मैंने रखा ढूंढ के देखो खरीद के। और सेठ रहे अब चुप, बोले कोई बात नहीं। सेठ ने बोला ऐसा, तू जा और अपने बच्चे को इधर ला, और मैं यहाँ रखो सामने, और खुद भी मेरे साथ काम कर ले। मैंने तो अपना बच्चा मान लिया, तेरे को अपने बच्चे की तरह प्यार करता है, और आपकी मर्जी, अब आपने आपके दिल में क्या है। तो ऐसा होता है जब भी काम करना है उसको अच्छी तरह से करो। ऐसा नहीं सोचना यार वो आज का दिन निकल जाए। हम जाते दफ्तर जाते, हम देखो ड्यूटी करने, हम सोचते आज का दिन निकल गया और कल किसने देखा। ये प्रभु लगा देखना, दिल से काम करना चाहिए। मेरे साथ एक नौकरी करता था, अब बना ही रहे, अब चेहरे जैसा उसको टैक पड़ गया, और मेरे साथ नौकरी करता था वो। और पिछले साल देखो अभी इसको, अब पिछले के इसी साल पड़ा उसको, मार्च में टैक।
और उस वो क्या काम करता था, हम बोलते उसको ऐसे, हम अंदर बैठते थे, हमने क्या दफ्तर जाना और हम उस टाइम बाहर भागते थे, हम सोचते देव रहने, हमने क्या बाहर बाहर को कौन लगा देखने। वो इतना काम करता था, वो बोलती थी मैंने, मेरे को किसी से मतलब नहीं है, मेरे को अपने काम से मतलब है, मैंने क्या लेना, लोग चाहे बैठे हो चाहे ना बैठे हो, हमने क्या लेना इससे, मैं आया घर से नौकरी करने, मैंने अपनी नौकरी करनी। और ईमानदारी से काम करता था वो। उसने क्या करना, अपने जो कप वगैरह चाय वगैरह बनाते हैं हम साहब के लिए, डायरेक्टर के लिए, तब उसने वो भी अपने, उसको पता थी मेरी जिम्मेदारी है, वो जो खराब होते थे कप गिलास हो, वो क्या करता था अपने पैसे से बाजार से लेके लाता था। और वो बोलती क्या लगने आ रहे 100-200 के गिलास, और खुद मैं अपने पैसे से लेके लाता था। और भाई उसने रखने, और इतनी ईमानदारी से नौकरी करता था वो भाई कभी उसको नहीं बोले कोई कि भाई इसने ऐसा किया। पूरी पूरी सर्दी पूरी पूरी गर्मी अंदर बैठता था, धूप का चेहरा नहीं दिखता था, क्योंकि हम कहते थे ऐसा, हम बोलते थे तब साहब नहीं वो हमारे को किसने देखना, हम दौड़ते थे बाहर बाहर दौड़ते तब धूप सीखड़े, वो धूप खड़ता भी थी धूप में। वो सुबह आता था 9:30 अंदर बैठता था, वो शाम को 5:30 और 7 बजे घर जाता था। क्यों, वो साहब बैठता था, उसको बैठना पड़ता था। और वो बैठता था साहब, साहब 7 बजे उठेगा तो साहब ज़्यादा उठता था, 5 बजे उठेगा तो 5 बजे उठता था। वो सब कभी बैठते थे साहब, जो भाई यहाँ बैठना, पहले साहब थे हमारा कुल्लू को बैठ लेते थे 5, 6, 6, 7, 7 बजे तक। उसको क्वार्टर मिला था इधर सर कॉलोनी में, क्वार्टर था उसको, क्योंकि उसको बाजार में भी थी क्वार्टर मिला हुआ, बाजार में रखा था उसको क्वार्टर का ही काम करते थे वो। उनको उनके उनने उसको क्वार्टर दी तो दिल्ली के, उन्हें दिए थे उसको क्वार्टर, भाई आप रहे हो यहाँ प्यार से रहो, जब तक रहना आप रहो भाई, आज भी वहीं रहते हो, खुद रहा नहीं बेचारा, और खुद वहाँ रहता। इतने ईमानदारी से नौकरी करता था। उसकी नौकरी देखो, जो बोलते ईमानदारी से नौकरी करते, वो खा खा के खत्म नहीं होती है। जो उस बंदे ने देखो बोला, उन्होंने सोचा ऐसा कि उन्होंने सेठ और उसकी पत्नी ने कि यार देखो बोले हमारा बेटे की तरह, मेरा बेटे तो बाहर रहते हैं, वही भी तो फैमिली वाला है, तब घर से नंगे पाँव में आया था, कपड़े तन में कपड़ा थी, फटा हुआ कमीज पहन के आया था, है तो देखो घर में भी कैसे हाल हो जाएंगे। हमने इसको अपने बच्चे की तरह प्यार किया है, ये हमारे साथ के सामने रहेगा, अपने बच्चे भी, अपने इसके बच्चे भी देखो इसके साथ पास आएगा, तो ये अच्छी तरह से रहेगा इधर। हर महीने उसको पैसे देते थे, जैसे उसको 10,000 देते थे, वो उसको ज़्यादा पैसे डालते और 20,000 उसके खाते में डालते थे, कि अच्छी तरह से रोटी उसको देखो वाला। उसको नौकर के दिल में ऐसी बेईमानी आई कि भाई जो मैंने अपने के लिए खरीदा मैंने इससे भी अच्छा खरीदा था। ऐसा पता नहीं है कि तेरे पास तो घर रहने को भी नहीं, जूते पहनने को भी नहीं थे, हैं इन्हें देखो, तो अभी देखो नौकर को मकान दिया, दिलाया अपने पैसे से, भाई उसको तो इधर ही रहे, अपने बच्चे भी दे। ये जो कोई होते महात्मा लोग जैसे धरती पर आए होते हैं, आजकल नौकरों को अच्छी तरह रोटी भी नहीं देते खाने, रोटी खाते और नहीं देवो तो उठो पहले खाओ, खाना खाओ पहले, खाना बाद में खाना, पहले काम कर लो। ऐसे होता मैंने देखा अपनी आंखों से। पर ऐसा है देखो, तब आदमी के दिल में खुद बेईमानी आती है, उस नौकर के दिल में देखो खुद बेईमानी लगी आने, तब उसको नौकर सेठ का देखो दिल फट गया। तब उसने बोला जिठान उसकी जो पत्नी थी, कोई बात नहीं, इसने बोला अपने कर्म किए, इसने काम तो अच्छे करता रहे, हमारे तो अच्छी तरह से मानता है, कोई बात नहीं, इसने जो भी बोला हमारे इसके साथ लगाव हो गया बच्चे की तरह, इसको लाओ इधर, और मकान तेने दे दिया, एक बार तेने दान कर दिया, हमने काय को लाना बाप से, अपने परिवार को बोले इसको ला, और अपने परिवार लाए वहाँ लगे रहने, और तब अच्छी तरह से रहने लगे। और सेठ और सेठानी लगे अपने बच्चे की तरह उनको प्यार करने, और उनके दिल में थी सेठ और सेठानी के दिल में बेईमानी, बेईमानी थी उस नौकर के दिल में देखो बोला, पैसे में एकदम लालच आ गया, और उसने मकान दिया, फिर उसने सुना मेरे को इसको भी अच्छा चाहिए, और पहले घर में देखो रहने को नहीं है, और नंगे पाँव में बाहर आया जनवरी में। तो ऐसा होता है, आदमी को देखो परीक्षा लेता है, आदमी भी परीक्षा लेते हैं, ऐसा मत करना। हम जाते जहाँ हम जाते देखो किसी के घर जाते हम सोचते ऐसे दियो रहने आज का दिन तो काटना, कल हमने जाना, ऐसा नहीं सोचना। ऐसा सोच रहे अभी तो किसी का घर है, मैं तो ऐसा सोचती है मेरे दिल में ऐसा होता है। मैं जाती है नीचे दफ्तर का ड्यूटी करने, मैं सोचती मेरे साथ साथ के साथी होते हैं, जो भी हो कोई, मैं सोचती ऐसा देखो यार देखो ये भी तुम्हारी तरह इंसान है, हमें इनको काहे को गुस्सा करना, हमने काहे से जड़ना इनको, आज हम इनको जड़ रहे भी तुम्हारी तरह इंसान है, इसके दिल में हो गई कोई प्रॉब्लम इसके अंदर भी भाई, और हमारे को क्या पता है। इससे हाथ अच्छी तरह से बात करो और प्यार से रहो, और क्या करना गुस्सा करके। हमने फिर बाद में तब अपने घर जाना, हमने ये तो सिर बात दे रहेगी हमारे को, बाद में सब अपन परिवार है, सबके पास अपने बच्चे हैं, इससे ऐसे वहाँ भी जाते हैं किसी के दिहाड़ी पर जाते, वहाँ भी अच्छी तरह से काम करो, ईमानदारी से काम करो। बोलते ईमानदारी पूरी ज़िंदगी भर खत्म नहीं होती खा खा के, बेईमानी एक दिन खत्म होती है, और ईमानदारी चाहे पूरी ज़िंदगी भर भी खत्म हो जाए, आदमी मर जाता है, उसकी ईमानदारी खत्म नहीं होती है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे करो, और आगे आगे भेजे करो इसको, आप आगे आगे नहीं भेजते, आगे आगे भी भेजे करो, और शेयर और सब्सक्राइब भी करे करो।